नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टोटल 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि एक सर्कल है, इस सर्कल में एक सेंटर ऑफ कॉर्ड दिया गया है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 13 सेंटीमीटर का और जो कॉर्ड है वो है 10 सेंटीमीटर का। तो हमें फाइंड आउट करना है इस सर्कल के सेंटर और कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस को, यानी ओवरऑल हम शॉर्ट में कहें तो हमें ओपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में या किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपसे कह दे कि सेंटर ऑफ द सर्कल और कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो आपको जो डिस्टेंस बनाना है ना वो होगा परपेंडिकुलर। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। गिवन के बाद हम लिखेंगे टू फाइंड ही क्यों? क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने को या शो करने को कहा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे टू प्रूव की जगह टू फाइंड लिखेंगे, क्योंकि हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है, टू फाइंड में क्या लिखेंगे? टू फाइंड में हम लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिख देना। टू फाइंड के बाद आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन में क्यों? क्योंकि हमें अभी डायग्राम में अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजों को ऐड करना है। क्या हम ऐड कर सकते हैं इस क्वेश्चन इस डायग्राम में? तो हमने सोचा अगर हम OA को ज्वाइन कर दें तो हो सकता है OP की वैल्यू निकल जाए, तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा ज्वाइन OA। कंस्ट्रक्शन के बाद हम लिखेंगे प्रूफ नहीं लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रूफ तो हम उसमें लिखते हैं जिसमें हमें किसी चीज को शो करना हो या प्रूफ करना हो ना, लेकिन हमें इसमें तो फाइंड करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? सोल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, क्यों है? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका AO होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, जो OP होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो AP होगा वो क्या होगा? जो AP होगा वो क्या होगा? बेस होगा। अच्छा हाँ, इसको आप सबसे पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB therefore AP will be equals to PB। AP will be equals to PB। ठीक है, फिर आप आगे ये लिखोगे सो AP will be equals to AB अपॉन में 2। AB की वैल्यू कितनी दी है? 10, तो 10 अपॉन में 2 सिंप्लीफाई करोगे आगे तो आपको मिल जाएगा 5। तो AP की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। ये जो हाइपोटेन्यूज है, क्या हम इसे रेडियस ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं? जरूर। रेडियस सर्कल का कितना है? 13 सेंटीमीटर, तो यानी ये जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा 13 सेंटीमीटर का ना। तो हम आगे यहाँ पे ये लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम AO क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हम ये लिखेंगे कि AO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस में AP का होल स्क्वायर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जरूर कह सकते हैं। AO की वैल्यू कितनी दी है? 13, तो 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी दी है? नहीं, ये हमें तो फाइंड आउट करना है, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे। प्लस में AP की वैल्यू कितना दिया? 5, तो 5 का होल स्क्वायर। OP की वैल्यू निकालने तो हम OP को इस तरफ ही रहने देंगे, 5 को इस तरफ भेज देंगे, तो हमें मिलेगा 13 का होल स्क्वायर माइनस में 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर ना। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 169 माइनस में 25। कैसे? 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। ठीक है, 169 माइनस 25 हमें मिलेगा 144 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर ना। ये OP के स्क्वायर की वैल्यू, OP की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है OP की वैल्यू। तो हम OP की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम यहाँ से स्क्वायर हटा करके यहाँ पे रूट ला देंगे ना, तभी हमें OP की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे कर लेते हैं, तो OP इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 144। इसको सिंप्लीफाई करेंगे रूट 144 को, तो हमें मिलेगा 12। तो ये जो 12 है यही OP की वैल्यू है, यही तो हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स दैट इज PQ एंड RS पैरेलल टू ईच अदर। मैंने थोड़ा सा ऐड किया इस क्वेश्चन के बीच में पैरेलल टू ईच अदर
ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, इफ कॉर्ड्स आर लाई एट द सेम साइड ऑफ सेंटर, लाई एट ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक सर्कल है, उस सर्कल में एक सेंटर और दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, पहला कॉर्ड PQ कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड RS कॉर्ड। ठीक है, ठीक है, पहला कॉर्ड PQ कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड RS कॉर्ड। ठीक है, जो PQ कॉर्ड है उसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, जो RS कॉर्ड है वो है 12 सेंटीमीटर, और जो सर्कल का रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है उन दोनों पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस को। ठीक है, और फाइंड आउट करना उनके दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस को दो सिचुएशन के बेसिस पर। पहला सिचुएशन ये रहेगा कि अगर वो दोनों कॉर्ड सेंटर के सेम साइड पर लाई कर रहे हैं, और दूसरा सिचुएशन ये कि वो दोनों कॉर्ड सेंटर के ऑपोजिट साइड्स में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट का डायग्राम कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस डायग्राम में हमें फाइंड आउट करना है इस AB की वैल्यू। ये जो AB है यही तो दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस है, तो हमें इसी AB की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने सोचा अगर इस पूरे OB में से OA को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा AB की वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें सबसे पहले OB की वैल्यू और OA की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम AB की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में कि गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या लिखेंगे? दूसरी चीज हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और RS इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। गिवन के बाद हम लिखेंगे टू फाइंड। टू फाइंड क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको मैंने इसका कारण पिछले ही क्वेश्चन के सोल्यूशन में समझा दिया था। टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे? टू फाइंड में हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टू फाइंड के बाद क्या लिखेंगे? टू फाइंड के बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग इस डायग्राम में और भी चीजों को ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सबसे पहले हम OP को ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम OR को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, पहला ट्रायंगल OPA और दूसरा ट्रायंगल ORB। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन OP एंड OR। ठीक, फिर कंस्ट्रक्शन के बाद आप लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में लिखोगे सिंस OB इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड RS, therefore नहीं, RS through center of the circle, therefore AP will be equals to AQ and RB will be equals to BS। ठीक है, तो आप आगे लिखोगे सो AP will be equals to AQ का हाफ एंड RB इज इक्वल टू RS का हाफ। यहां पे आप एम्प्लाइज का साइन लगाओगे। AQ की वैल्यू कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर, तो AP की वैल्यू आ जाएगी 16/2। फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये जो AP है इसकी वैल्यू मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर। यहां पर भी एम्प्लाइज लगाओगे, फिर उसके आगे आप लिखोगे एंड RB इक्वल्स टू RS की वैल्यू कितनी है? फिर उसके आगे आप लिखोगे एंड RB इक्वल्स टू RS की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 का हाफ कितना होता है? 6, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। RB की वैल्यू आ गई, ये जो RB इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। अब हम उसके आगे ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल OPA, ठीक है, इन ट्रायंगल OPA। ये जो ट्रायंगल OP है ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? जरूर है। क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो इसलिए ये जो ट्रायंगल होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना। जो OP होगा वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, OA परपेंडिकुलर हो जाएगा, AP बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम OP का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर प्लस में ए पी का होल स्क्वायर ना। ओपी की वैल्यू कितनी है? ओपी इस सर्कल का रेडियस है। सर्कल का रेडियस कितने के बराबर है? 10 सेंटीमीटर ना। तो हम ओपी की जगह लिख देंगे 10, तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। ओए की वैल्यू कितनी है? ओए की वैल्यू हमें पता नहीं, यही तो निकालनी है। ओए की वैल्यू कितनी है? ओए की वैल्यू पता नहीं, वही चीज तो हमें निकालनी है, तो हम एज डेज इसको ऐसे लिख देंगे ओए का होल स्क्वायर। एपी की वैल्यू कितनी है? 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ओए की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ओए को इस तरफ रहने देंगे, 8 को इस तरफ भेज देंगे, तो हमें मिलेगा 10 का होल स्क्वायर माइनस में 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का होल स्क्वायर। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 100 माइनस 64। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू ओए का होल स्क्वायर। 100 में से 64 गया 36 इज इक्वल टू ओए का होल स्क्वायर। अब ये ओए के होल स्क्वायर की वैल्यू है, ओए की वैल्यू नहीं है। तो अगर हमें ओए की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहां से स्क्वायर हटाना होगा, यहां पे रूट लाना होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे ओए इज इक्वल टू रूट 36 ना, ओए इज इक्वल टू रूट 36 ना। तो फिर हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रूट 36 की वैल्यू यानी कि 6। तो यही तो ओए की वैल्यू हो गई, यही तो ओए की वैल्यू हो गई ना। ना अब इतना लिख लो, फिर उसके आगे हम और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। उसके आगे अब हम क्या लिखेंगे? उसके आगे हम लिखेंगे इन नहीं अगेन, अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल ओ आर बी। अब ये कौन सा ट्रायंगल है? ओ आर बी। ये ओ आर बी ट्रायंगल क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? जरूर। क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ आर हाइपोटेन्यूज होगा, ओ बी परपेंडिकुलर होगा, आर बी बेस होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम आगे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर प्लस में आर बी का होल स्क्वायर। ओ आर की वैल्यू कितनी है? ओ आर है सर्कल का रेडियस, तो सर्कल का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू कितनी है? पता नहीं, तो हम यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे ओ बी का होल स्क्वायर प्लस में आर बी की वैल्यू कितनी दी है? 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 का होल स्क्वायर। ओ बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो हम ओ बी के होल स्क्वायर को इस तरफ लिखे रहेंगे, 6 को इस तरफ भेज देंगे, तो हमें मिलेगा 10 का होल स्क्वायर माइनस में 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे आगे तो हमें मिलेगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 100 माइनस 36 हमें कितना मिलेगा? 64, तो इज इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर। ये ओ बी के होल स्क्वायर की वैल्यू है, ये ओ बी की वैल्यू नहीं है। अगर हमें ओ बी की वैल्यू निकालनी तो हमें यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, यहां पे रूट लाना पड़ेगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे? ओ बी इज इक्वल टू रूट 64। तो हमें रूट 64 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 8 सेंटीमीटर। तो हमें इस OA की वैल्यू कितनी मिली थी? 6 सेंटीमीटर, याद है? इस OB की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली? 8 सेंटीमीटर। हमने अभी सोचा हमें तो निकालना है AB की वैल्यू। अगर हम इस OB में से OA हटा दें, मैं लिख के आपको बताता हूं, अगर हम OB में से OA माइनस कर दें तो हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। OB की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। OA की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर बराबर AB। तो 8 माइनस 6 कितना होगा? 2 बराबर AB। तो AB की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। यही तो हमारा आंसर था, यही तो हमारा आंसर था। तो ये चीज हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, ठीक है, तो इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। तो अब पढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट क्या है? सिचुएशन, अगर वो दोनों पैरेलल कॉर्ड्स सेंटर के ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हो तो, यानी एक कॉर्ड सेंटर के इस साइड पर और एक कॉर्ड सेंटर के इस साइड पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। गिवन के बाद हम लिखेंगे, नहीं और भी लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लिखेंगे आर एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ना। बस ओ को हम मान लेते हैं, सॉरी सेंटर को मान लेते हैं हम ओ। ठीक है, गिवन के बाद हम क्या लिखेंगे? गिवन के बाद लिखेंगे टू फाइंड। ठीक है, इस सेकंड पार्ट का डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये लाइन जहां पे टच कर रही है उसको हम मान लेते हैं ए, ये लाइन जहां पे टच कर लेती है उसको मान लेते हैं हम बी। ठीक है, तो हमें लिखना है टू फाइंड में ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। यही तो डिस्टेंस है ना इन दोनों पैरेलल कॉर्ड्स का, ये जो ए बी है यही तो डिस्टेंस है ना इन दोनों पैरेलल कॉर्ड्स का।
ना, तो यही तो हमें फाइंड करना है। तो टू फाइंड में हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। टू फाइंड के बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें भी हमें अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजों को ऐड करना है। तो क्या ऐड करेंगे हम, देखिए ओपी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ओआर को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन ओपी एंड ओआर। कंस्ट्रक्शन के बाद हम लिखेंगे सोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन के बाद हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले सिंस AO and OB is perpendicular to PQ and SR through center of circle respectively. Therefore AP will be equals to PQ and BR will be equals to BS. फिर आगे आप क्या लिखोगे, सो AP will be equals to AQ का हाफ एंड RS is equal, sorry, BR is equals to RS का हाफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। AP इज इक्वल टू AQ की वैल्यू कितनी है, AQ की वैल्यू कितनी है, सॉरी AQ नहीं होगा, PQ होगा, यहाँ पे PQ होगा, ठीक है। PQ की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 का हाफ एंड BR इज इक्वल टू RS की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा AP की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपको मिल जाएगी BR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AP की वैल्यू कितनी मिली 8 सेंटीमीटर और BR की वैल्यू कितनी मिली 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतना लिख लो, फिर उसके आगे हम इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब उसके आगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP। ट्रायंगल AOP क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, जरूर है। क्यों है, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री बराबर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो OP होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, जो AP होगा वो बेस होगा और जो OA होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि OP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी OP का नहीं, फिर उसके आगे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम OP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP का होल स्क्वायर प्लस में AO का होल स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है, OP है सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 का होल स्क्वायर। AP की वैल्यू कितनी है 8 ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 का होल स्क्वायर प्लस में AO की वैल्यू कितनी है ये पता नहीं, तो ऐसे उतार देंगे। इसकी वैल्यू निकालना तो इसको इस तरफ भेजेंगे, तो हमें मिलेगा 10 का होल स्क्वायर माइनस में 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AO का होल स्क्वायर। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू AO का होल स्क्वायर। अब 100 माइनस 64 हो जाएगा 36 इज इक्वल टू AO का होल स्क्वायर। अब AO के होल स्क्वायर की वैल्यू 36, AO की वैल्यू नहीं है। अगर हमें AO की वैल्यू निकालनी तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो आगे हम लिखेंगे रूट 36 इज इक्वल टू AO, ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रूट 36 की वैल्यू मिल जाएगी 6 इज इक्वल टू AO, ठीक है। तो हमें AO की वैल्यू मिल गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इतना लिख लो, वीडियो पॉज करके फिर और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। फिर उसके आगे हम क्या लिखेंगे, उसके आगे हम लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ORB। ट्रायंगल ORB क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, जरूर है। क्यों, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो OR हाइपोटेन्यूज होगा, OB परपेंडिकुलर होगा, RB बेस होगा, ठीक है। तो हम आगे इसके आगे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम OR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर प्लस में RB का होल स्क्वायर। OR की वैल्यू कितनी है, OR है सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू कितनी है पता नहीं, तो हम यहाँ पे ऐसे उतार देंगे OB का होल स्क्वायर प्लस में RB की वैल्यू कितनी है 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 का होल स्क्वायर। OB के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो 6 के होल स्क्वायर को हम इस तरह भेजेंगे, तो हमें मिलेगा 10 का होल स्क्वायर माइनस में 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 64 इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर।
अब ये OB के होल स्क्वायर की वैल्यू है, OB की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें निकालनी किसकी है, OB की वैल्यू ना। तो OB की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो स्क्वायर हम यहाँ से हटाएंगे, रूट हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे आगे हो जाएगा 60 रूट 64 इज इक्वल टू OB, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा रूट 64 की वैल्यू यानी 8 इज इक्वल टू OB। तो OB की वैल्यू कितनी निकल आई, 8 सेंटीमीटर। OB की वैल्यू कितनी निकल आई, 8 सेंटीमीटर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, AB, क्यों, क्योंकि AB ही इन दोनों पैरेलल कॉर्ड्स का डिस्टेंस है ना। तो हम क्या AB इज इक्वल टू AO प्लस OB कह सकते हैं क्या, जरूर। तो AO की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, अभी हमने निकाला था। OB की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, तो यही AB की वैल्यू है। यानी इन दोनों पैरेलल कॉर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 14 सेंटीमीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जितनी जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई उन्हीं अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।